इसराइली फौज का गजा में मस्जिद पर हमला, 50 नमाजी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। उर्दनी फील्ड अस्पताल पर फजाई हमले में 7 अरकान जख्मी। इसराइली फौज एक बार फिर गजा के अल-शिफा अस्पताल में दाखिल, जनूबी दाखिली रास्ते के कुछ हिस्सों को तबाह कर दिया। बेसमेंट समेत मुख्तलिफ हिस्सों में तलाशी के दौरान न यरगमाली मिले, न किसी सुरंग का निशान। हमास का असलहा और वर्दियां मिलने का दावा। इसराइली दावा डॉक्टरों और हमास ने झूठा करार दे दिया। इसराइली फौज के अकाउंट से बतौर नाकाबिल तरदीद शवाहिद पोस्ट की जाने वाली अल-शिफा अस्पताल की वीडियो डिलीट। एडिटिंग और कुछ चीज़ें छुपाने के बाद दोबारा नशर करने से इसराइली दावों पर शुबहात बढ़ गए। अल जजीरा के मुताबिक अस्पताल से रिपोर्टिंग करने वाले अमरीकी टीवी के रिपोर्टर और इसराइली दावों में भी तजाद सामने आ गया। कतर का गजा में अस्पतालों पर हमलों की आलमी तहकीकात पर जोर। अल-शिफा अस्पताल के अंदर इसराइल की ताज़ा कार्रवाई जंगी जुर्म करार दे दी। सलामती काउंसिल का जंग में वक्फे का मुतालबा इसराइल ने मुस्तरद कर दिया। इसराइली हमलों के 40 रोज़ बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने गजा में इंसानी बुनियाद पर जंग में वक्फे का मुतालबा किया है। करारदाद के हक में 12 वोट आए। अमरीका, बरतानिया और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हमास की कैद में मौजूद यरगमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। माल्टा की पेश करदा करारदाद में गजा में कई रोज़ के दौरान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वक्फों और राहदारियों का मुतालबा किया गया है ताकि महसूर इलाके में आम शहरियों तक इमदाद पहुँचाई जा सके। आज से 1 लीटर पेट्रोल 2 रुपये 4 पैसे सस्ता मिलेगा। पेट्रोल की नई कीमत 281 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 6 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर की कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत 296 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल पर फ़ी लीटर 6 रुपये 5 पैसे कमी कर दी गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 9 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान। शहरियों ने कीमतों में कमी नाकाफ़ी करार दे दी। तो इन्होंने पता नहीं 100 थे कितने थे, 2 तो बहुत कम हुए, कम से कम 50 रुपए तो कम हो। 2 रुपए का कोई फायदा नहीं होता, महंगाई जिस तरीके की चल रही है। पेट्रोल की कीमतें और होनी चाहिए कम, मजीद बढ़ते हुए बढ़ा देते, कम होने की बात होती है तो टाइम लगा देते हैं। पाकिस्तान और IMF हुक्काम के दरमियान $70 करोड़ की किस्त जारी करने का मुआहदा हो गया। अमल दरामद IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से दिसंबर में मंजूरी के बाद होगा। आलमी फंड ने अगले चंद महीने के दौरान पाकिस्तान में महंगाई में कमी की तवक्को जाहिर कर दी। कहा कि पाकिस्तान ने तमाम मुआशी अहदाफ हासिल कर लिए। दूसरी किस्त मिलने के बाद पाकिस्तान को IMF से मिलने वाली रकम $1 अरब 90 करोड़ हो जाएगी। पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर $3 अरब कर्ज के लिए IMF से मुआहदा किया था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की IMF टीम को तमाम वादे पूरे करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान ने बिजली और गैस की कीमतों में बर वक्त एडजस्टमेंट की। पाकिस्तान मार्केट की बुनियाद पर एक्सचेंज रेट जारी रखेगा। एक्सचेंज रेट मार्केट पर दबाव कम हो रहा है। पाकिस्तान से मुआहदे के बाद IMF का एलामिया। कहा कि पाकिस्तान में शरह नमू में इजाफा और हुकूमती कर्जों में कमी IMF की तरजीह है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए माली इमदाद जारी रखी जाएगी। लाहौर में स्मॉग के डेरे। आज फिर लाहौर दुनिया का सबसे आलूदा शहर। स्मॉग कंट्रोल करने के खुसूसी इक़दाम के लिए हफ्ते तक इंतज़ार। पंजाब में हफ्ते के रोज़ स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगी। मार्केटें, थिएटर और सिनेमा 3 बजे के बाद खुल सकेंगे। हफ्ते के दिन हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए। लाहौर में सुबह 7 बजे पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 343 रिकॉर्ड। गुज़िश्ता सुबह ये तादाद 264 थी। पार्टिकुलेट मैटर की ज़्यादा तादाद इंतहाई मुज़र सेहत फ़ज़ा की निशानदही करती है। बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी। बतौर कप्तान इनिंग्स खत्म, अब आम खिलाड़ी की हैसियत से खेलेंगे। ज़का अशरफ से मुलाकात के बाद बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ने का फैसला सुना दिया। सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया। टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से दस्तबरदार हो गए।
बाबर ने फैसला मुश्किल मगर सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करार दे दिया। नए कप्तान की हिमायत का भी ऐलान कर दिया। कहा कि खिलाड़ी की हैसियत से टीम का हिस्सा रहेंगे। बाबर आजम ने 4 साल कौमी क्रिकेट टीम की क़यादत की। वर्ल्ड कप में टीम की खराब कारकर्दगी के बाद बाबर आजम ने चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी से मुलाकात की थी। बाबर आजम को सिर्फ टेस्ट टीम की कप्तानी बरकरार रखने की पेशकश की गई थी, ताहम उन्होंने तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। बाबर आजम की सुबकदोशी के बाद शान मसूद को टेस्ट टीम का कप्तान और शाहीन आफरीदी को T20 टीम का कप्तान बनाने का ऐलान। वनडे टीम के कप्तान का ऐलान बाद में किया जाएगा। पाकिस्तान टेस्ट टीम के नए कप्तान शान मसूद ने कहा है कि टीम की क़यादत का मौका देने पर पीसीबी के शुक्रगुजार हैं। रेड बॉल मुश्किल फॉर्मेट है, ये एक चैलेंज है। हम सब की जिम्मेदारी है कि मिलकर टीम को आगे बढ़ाएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर और हेड कोच ग्रैंट ब्रैडबर्न को ओहदों से हटा दिया। मोहम्मद हफीज को नया टीम डायरेक्टर बना दिया। टीम मैनेजमेंट से मुलाकात में चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का कोचेस की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। पीसीबी ने कहा है कि तमाम कोचिंग स्टाफ को ओहदों से हटा दिया गया है, किसी कोच को फारिग नहीं किया गया। उनकी जिम्मेदारियां बदली जा रही हैं। तमाम कोचेस नेशनल क्रिकेट अकेडमी में काम करेंगे। दौरे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए कोचिंग स्टाफ का ऐलान जल्द किया जाएगा। बाबर आजम का अच्छा फैसला है। बाबर आजम से बोझ हटेगा, अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करेगा। कप्तानी का बोझ होता है। क्रिकेटर इमाद वसीम की प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू। अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि बाबर आजम हमारे नंबर 1 खिलाड़ी हैं। बाबर आजम को टीम में होना चाहिए जैसे कोहली है। हमें गैर मुल्की कोच नहीं रखने चाहिए। मोहम्मद आमिर बोले बाबर जैसा खिलाड़ी है, उसे साबित करने की ज़रूरत नहीं। बाबर को उनका मशवरा है कि वो उस चीज़ को चैलेंज ले। शान मसूद अच्छा कप्तान साबित हो सकता है। शान मसूद का डोमेस्टिक सीजन अच्छा रहा है। भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में पहुंच गया। मुंबई में होने वाले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 70 रन से शिकस्त दे दी। फाइनल में विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की शानदार सेंचुरियां। श्रेयस अय्यर ने सिर्फ 70 गेंदों पर 8 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 105 रन बनाए। भारत के पहले 5 बल्लेबाजों में से हर एक ने 100 से ज्यादा की औसत से रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन और डेरिल मिचेल ने तीसरी विकेट पर 181 रन की शराकत कायम करके कीवीज की उम्मीदें रोशन की, लेकिन विलियमसन के आउट होने के बाद बाकी खिलाड़ी मतलूबा रफ्तार से रन ना बना सके। मोहम्मद शामी और जडेजा का कॉम्बिनेशन कीवीज के लिए वबाल बन गया। शामी की गेंदों पर जडेजा ने बाउंड्री पर 3 कैच लिए। 5 खिलाड़ी विकेटों के पीछे केएल राहुल के हाथों कैच आउट हुए। मोहम्मद शामी ने करियर बेस्ट बॉलिंग करते हुए 57 रन देकर 7 विकेटें हासिल की। फाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के मैच की फातेह टीम से होगा। तब्दीली लाने वाले 4 साल में कौन सी तब्दीली लाए? मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का सवाल। कोयटा में पार्टी रहनुमाओं और वर्कर्स से खिताब में कहा कि नए पाकिस्तान में कोयटा में क्या तब्दीली आई, कहाँ गई वो तब्दीली? अवाम को पूछना चाहिए। वो हसद, गालियां और बुग़्ज़ मुआशरे में लाए। नून लीग ने बलोचिस्तान में सड़कों का जाल बिछाया, डैम्स बनाए, कच्ची कैनाल के लिए 50 अरब रुपए दिए, लोड शेडिंग और दहशतगर्दी खत्म की। बातें करने वाले बहुत आए, उन लोगों में और हम में कुछ फर्क तो है। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई दौर में अस्पतालों के लिए खरीदे गए बॉडी स्कैनर्स की तहकीकात शुरू। पीटीआई सरकार ने ज़म अज़ला के 6 आउटसोर्स अस्पतालों के लिए साल 2019-20 में 6 स्कैनर्स खरीदे, जिनकी मालियत 1 अरब रुपए बनती है। तमाम बॉडी स्कैनर्स ताहाल गैर फ़ाल हैं। तहकीकात की जाएंगी कि जब स्कैनर्स गैर फ़ाल हैं तो वो खरीदे ही क्यों गए थे। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज केपी डॉक्टर शौकत अली ने कहा है कि इंक्वायरी की जाएगी कि मशीनें क्यों खरीदी गईं और किसने खरीदी। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। वज़ारत सेहत की 262 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी मौखिर। रबी सीजन के लिए 200 KMT यूरिया खाद के दरामद पर गौर। दरामद यूरिया खाद की सारी सब्सिडी सूबे अदा करेंगे। मंडी भावतीन में 13 साल के लड़के से मुबैना तौर पर कई बार इज्तमाई ज़्यादती। बच्चे की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। 3 मुलजमान ने अबूरी जमानतें करवा लीं। बेवा माह ने इल्ज़ाम लगाया कि मुलजमान ने 6 महीने कबल इज्तमाई ज़्यादती की और फिर धमकियाँ देकर कई महीने तक बेटे से इज्तमाई ज़्यादती करते रहे।
मुल्ज़िमान ने 1 महीना कबल वीडियो वायरल कर दी। बासर अफराद मुकदमा खारिज करने और सुलह करने पर दबाव डाल रहे हैं। दादू में जूही ब्रांच के काली पुल की मुरम्मत का काम आज से शुरू किया जाएगा। चीफ इंजीनियर सरदार शाह ने कहा है कि मुरम्मत का काम दिन रात किया जाएगा। इस काम में 8 से 10 दिन लग जाएंगे। काली पुल 4 दिन पहले टूटी थी। तहसील जूही को ताहाल पानी बंद है। पानी की अदम फरहमी से लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें खराब होने का खदशा है। तुर्कम बॉर्डर के रास्ते बुध को मजीद 2225 गैर कानूनी गैर मुल्की वतन वापस चले गए। महकमा दाखिला के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 2,17,825 गैर मुल्की वतन वापस जा चुके हैं। निगरान वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2024 की मंजूरी दे दी। 1,79,210 आजमीन आइंदा साल हज पर जाएंगे। 50% सरकारी और 50% निजी स्कीम के तहत जाएंगे। बैंकों के विंडफॉल मुनाफे पर 40% टैक्स आयद करने। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलेटर्स के अहकामात के खिलाफ अपील सुनने के लिए कमेटी कायम करने की मंजूरी। इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 और एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर की शराइत में छूट और नरमी के लिए कमेटी कायम। बरतानवी पार्लियामेंट में गजा जंग बंदी के करारदाद मंजूर न होने पर लेबर पार्टी में बगावत। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात में वाज़े दरारें पड़ गईं। अफजल खान, यास्मीन कुरैशी, नाथ शाह और खालिद महमूद का करारदाद पर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट। अफजल खान और यास्मीन कुरैशी समेत कई शैडो वुज़रा ओहदे से मुस्ताफ़ी। गजा में जंगी कार्रवाइयों में वक्फे के लिए पेश की गई लेबर पार्टी के करारदाद भी मुस्तरद। जंग बंदी से मुतालिक स्कॉटिश नेशनल पार्टी के करारदाद भी मंजूर न की जा सकी। लेबर पार्टी के अरकान ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डाला। कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को वैनकूवर में एक रेस्टोरेंट आमद पर फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन ने घेर लिया। जंग बंद करो और शर्म करो के नारे लगाए। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को रेस्टोरेंट से खाना खाए बगैर ही जाना पड़ा। मुजाहिरीन में शामिल एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया जिसने एक पुलिस अफसर को मुंह पर मुक्का मारकर जख्मी कर दिया था। अमरीकी सदर बाइडेन और चीन के सदर शी जिनपिंग की कैलिफोर्निया में मुलाकात। तनाव कम करने की बात। एक दूसरे से हाथ मिलाया। बाइडेन ने कहा है कि तनाव को तसादुम की तरफ नहीं जाना चाहिए। चीन के सदर ने कहा है कि सुपर पावर्स के लिए एक दूसरे से मुंह मोड़ना कोई ऑप्शन नहीं है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने वफाकी अपील्स कोर्ट में पाकिस्तानी अमेरिकन अदील मंगी को जज नामजद करने का फैसला कर लिया। 46 बरस के अदील मंगी का ताल्लुक कराची से है। सेनेट से मंजूरी के बाद वो अमरीकी तारीख में फेडरल एपेलेट कोर्ट के पहले मुस्लिम जज बन जाएंगे। बाबर आजम की व्हाट्सएप मैसेजेस लीक करने के मामले पर कानूनी मुशावरत। जराये के मुताबिक बाबर आजम व्हाट्सएप मैसेजेस लीक होने पर कानूनी चाराजोई का इरादा रखते हैं। और विराट कोहली ने सेंचुरियों की नेस्ट सेंचुरी बना दी। सचिन तेंदुलकर का सबसे ज्यादा 49 सेंचुरियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोहली ने 50वीं सेंचुरी 291 वनडे इंटरनेशनल में बनाई। सचिन तेंदुलकर ने 463 वनडे मैचेस में 49 सेंचुरियां और 96 नेस्ट सेंचुरियां स्कोर की थीं। विराट कोहली 50 सेंचुरियां और 71 नेस्ट सेंचुरियां बना चुके हैं। सचिन तेंदुलकर की विराट कोहली को पेविलियन से दाद। विराट की अहलिया अनुष्का शर्मा खुशी से निहाल।